जैसे कि अभी हम देखने वाले 10,000 रुपए से लेके 50,000 के बीच में अगर आप मेरी मंथली सैलरी है तो हमको कितना जो है मैक्सिमम होम लोन का अमाउंट मिलेगा। फिर यहाँ पे है टोटल करंट ईएमआई, मतलब आपकी कोई करंट ईएमआई तो नहीं चल रही है, जैसे आपने कोई टीवी फ्रिज ईएमआई पे ले रखा है तो उसकी अगर ईएमआई अगर कोई चल रही होगी तो आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी, नहीं चल रही है तो जीरो कर दीजिएगा। क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको लोन ऑफर कराया जाएगा जिससे आपकी महीने की किस्त जो है आप चेकआउट कर सकते हो यहाँ पे, और लोन टेन्योर, कितने टेन्योर के लिए आप होम लोन लेना चाहते हो, तो ये चार चीजें डाल के जो है आप अपने होम लोन का एलिजिबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे कि अभी हम देखने वाले हैं, अगर मेरी मंथली सैलरी देखिए 10,000 रुपए और 8.5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से स्टार्टिंग होती है LIC-HFL में होम लोन की, तो हमने 8.5% ही रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लिया। और अगर हम 10 सालों के लिए होम लोन लेते हैं LIC-HFL तो देखिए आपको कितना लोन अमाउंट मैक्सिमम मिलेगा, 10,000 की सैलरी पर 5,18,117 रुपए का आपको लोन अमाउंट मिलता है, जिसकी 8.5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 120 मंथ मतलब 10 सालों की महीने की किस्त बनेगी 6,424 रुपए की। अब आपके प्रॉपर्टी कॉस्ट कितनी होगी, प्रॉपर्टी कॉस्ट होगी 6,47,000। अब अगर आप कोई होम लोन ले रहे हो तो या तो आपको कोई प्लॉट परचेज करना है या कोई न्यू आपने होम देखा हुआ है उसको परचेज करना है, कोई फ्लैट परचेज करना है, तो अगर मान लीजिए उसकी प्रॉपर्टी कॉस्ट होगी 6,47,000 रुपए, तो प्रॉपर्टी कॉस्ट का 80% तक लोन जो है वो LIC-HFL आपको प्रोवाइड कर देता है। अगर मान लीजिए आपने पहले यहां से कभी लोन वगैरह लिया हुआ है तो हो सकता है उन लोगों को जो है 90% पर भी प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन ज्यादातर मेनली लोगों को जो है 80% पर प्रोवाइड किया जाता है। तो प्रॉपर्टी कॉस्ट अगर आपकी 6,47,000 रुपए है तो इसका 80% अगर आप करोगे तो 5,18,000 रुपए का लोन अमाउंट लेने के लिए आप एलिजिबल होगे, अगर आपकी मंथली सैलरी 10,000 रुपए है और 10 सालों के लिए आप लोन लेते हो। अब देखने वाले अगर मेरी मंथली सैलरी 15,000 रुपए है तो 15,000 सैलरी पर अगर हम देखें तो लोन अमाउंट देखिए मेरा बढ़ गया 5,18,000 से 7,77,000 रुपए का लोन अमाउंट लेने के लिए हम एलिजिबल होंगे अभी, जिसकी महीने की किस्त मेरी बनेगी 9,636 रुपए की, प्रॉपर्टी कॉस्ट जिसमें आएगी 9,71,000 रुपए की। अगर मेरी मंथली सैलरी हम यहाँ पे डालते हैं 20,000 रुपए है, 20,000 मंथली सैलरी पर देखिए आपका लोन अमाउंट जो है बढ़ के हो गया 10,36,000 रुपए का आप लोन लेने के लिए एलिजिबल होगे, जिसकी महीने की EMI बनेगी 12,848 रुपए की। इस तरीके से आप अपना एलिजिबिलिटी जो है होम लोन का कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे 25,000 सैलरी है तो हम 12,95,292 रुपए का लोन अमाउंट ले सकते हैं। और अगर हमको लोन टेन्योर बढ़ाना है, मान लीजिए हमको 15 सालों के लिए लोन लेना है, तो 15 सालों के लिए अगर आप लोन लेते हो तो ये उसमें ये हो जाएगा कि आपकी EMI जो है वो घट जाएगी, 12,755 की अब EMI आपकी होगी, लोन अमाउंट आपको सेम उतना ही मिलेगा। इसके अलावा अगर आप कम टेन्योर के लिए लेते हो तो आपकी मंथली EMI बढ़ जाएगी, लेकिन टोटल जो इंटरेस्ट आप पे करोगे वो आपका कम रहेगा। अभी हम आपको मंथली EMI और टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे करते हैं वो भी आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन देंगे। अब जैसे कि यहाँ पे हमने लोन टेन्योर हमको 10 ही साल के लिए लेना है तो लोन टेन्योर हम 10 साल के लिए ही रख देते हैं। और अगर मेरी अब यहाँ पे डालते हैं मंथली सैलरी 30,000 रुपए, तो देखिए 30,000 सैलरी पर आप मैक्सिमम 15,54,351 रुपए का लोन लेने के लिए एलिजिबल होगी, जिसकी महीने की किस्त बनेगी 19,272 रुपए की। और अगर हम यहाँ पे सैलरी बढ़ाते हैं 35,000 रुपए करते हैं तो 35,000 मंथली सैलरी पर हम 18,13,409 रुपए का लोन लेने के लिए एलिजिबल होंगे, जिसकी महीने की किस्त 22,484 की बनेगी। अब यहाँ पे और बढ़ाते 40,000 अगर मेरी मंथली इनकम है, देखिए आप 20,72,468 रुपए का लोन लेने के लिए जो है एलिजिबल माने जाओगे। और बढ़ाते हैं सैलरी, अगर हम मेरी 45,000 रुपए है सैलरी तो हम देखिए 23,31,526 रुपए का लोन लेने के लिए एलिजिबल होंगे, जिसकी महीने की किस्त बनेगी 28,908 रुपए। लास्ट देखते हैं, अगर मेरी मंथली सैलरी 50,000 रुपए है तो आप 25,90,000 रुपए का लोन लेने के लिए एलिजिबल होगे, जिसकी महीने की EMI बनेगी 32,120 की। प्रॉपर्टी कॉस्ट जो आपकी होगी वो 32,38,000 की होगी। 32 लाख प्रॉपर्टी कॉस्ट के अगेंस्ट पे आपको 25,90,000 रुपए का लोन LIC-HFL प्रोवाइड कर देगा।